पतन को नहीं, लेकिन ज्ञानी को पतन हो सके। ज्ञानी का अभिमान रहे तो, क्योंकि उसकी रक्षा करने वाला और कोई नहीं है, भगवान है। भगत का लाभ कौन है? ज्ञानी का लाभ है। जिसने 5 इंद्रियां और मन इन 6 पर विजय नहीं प्राप्त की, जिसके इंद्रियां रूपी घोड़े और बुद्धि रूपी सारथी बिगड़े हुए, और जिसके हृदय में न तो ज्ञान है न वैराग्य है, वह यदि त्रिदंडी संन्यास भी वेश धारण करके पेट पालता है तो वह संन्यास का धर्म सनातन ही कर सकता है। मतलब वो सत्यानाश ही कर रहे हैं। जे पेट पाला आपको जितेंद्रिय जित नहीं है तो मेरी इंद्रिया बस में नहीं है तो, और अपने पूज्य देवताओं को, अपने अपने आप को और अपने हृदय में स्थित मुझको ठगने की चेष्टा करता है। अभी उस वेश मात्र के सन्यासी की वासना क्षीण नहीं हुई है। अब खाली वेश बना जाऊं और ये लगा रहे कि ओ सुसार बोल खाली वेश बारे और संत बोलिए भाई, तुम तो बहुत गहरी बात बताइए। दर्द को इंद्रिया नहीं जीती है, मन ने काबू में नहीं करियो है, जिसकी वासनाएं अभी तक जागृत है, वो कुछ नहीं कर सकता। इसलिए वह इस लोक और परलोक दोनों से हाथ धो बैठता है। संत बन गयो खाली पीला कपड़ा तात्पर्य कि भगवान का अनादर और अपमान अपना अभिमान होने के कारण ज्ञान मार्गी का पतन हो जाता है। यद्यपि अभिमान के कारण भक्ति मार्गी का भी पतन हो सकता है, तथापि भगवान का निष्ठ होने के कारण भगवान उसको संभाल लेते हैं। ज्ञान की भक्तों में तो भगवान का बल रहता है, पर ज्ञानी में अपना बल रहता है। जन ही मोर बल निज बलता है। अतः भगत की रक्षा तो भगवान करते हैं, पर ज्ञानी की रक्षा कौन करे। इसलिए ब्रह्मा जी भगवान से कहते हैं कि भगवान जैसे थोड़ी गुस्सा होता है और श्रम के सिवा और कुछ नहीं हाथ लगता, ऐसे जो मनुष्य कल्याण के मार्ग रूपी भक्ति को छोड़कर के केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए क्लेश उठाता है, उनको क्लेश उठाने के सिवा कुछ नहीं मिलता, खाली ज्ञान प्राप्त कर ले। लेकिन भक्ति जो भगवान का शरणागति होगी, क्लेश ही उठाता है, दुख पावे और दुख पावे, अभिमान के मन और दुख पावे। ज्ञानी हूँ, जगत गुरु हल जी, जगत गुरु वाले जी। हाँ जी, ज्ञान मार्ग में विवेक मुख्य है और भक्ति मार्ग में विश्वास मुख्य है। भगत को तो भगवान पर विश्वास रहे, ज्ञानी ने आपको अभिमान रहा। बोलो वह जन तो भगवान भरोसा रहे। विवेक में अपनी बुद्धि की प्रधानता है, पर विश्वास में भगवान के आश्रय की प्रधानता है। विवेक में तो सत और असत, आत्मा और अनात्मा दो है, पर विश्वास में दो नहीं है। भक्ति मार्ग में एक भगवान के सिवा दूसरा कुछ है नहीं। एक वज्रवासी भक्त से किसी साधु ने कहा, हम तो कन्हैया के अनन्य भक्त है। व्रतवासियों, वो साधु कहते हैं कि मैं तो कन्हैया के भक्त है, तुम क्या हो? वह भक्त बोला कि हम तो कन्हैया के अनन्य भक्त हैं। तो साधु ने कहा, अनन्य भक्त क्या होता है? वह बोला कि पहले आप बताओ कि अनन्य भक्त क्या होता है। तो साधु कहते हैं कि मैं न तो सूर्य, शक्ति और गणेश, शिव, ब्रह्मा आदि किसी को भी नहीं मानता, केवल कन्हैया को ही मानता हूँ, और उन सब में कन्हैया को मैं देखता हूँ। तो भक्त ने कहा कि बाबा जी, हम तो इन शस्त्रों का नाम भी नहीं जानते, हम तो केवल वो फन्ने एक भगवान को ही जानते हैं, यह तो नाम तो जान नहीं गया। अपरा जगत और परा है जीव, दोनों प्रकृतियां परमात्मा की है। प्रकृति तो परमात्मा की है, पर परमात्मा प्रकृति की नहीं है। जैसे दिया सलाई में अग्नि तो रहती है, पर उसकी प्रकाशिका और दायिका शक्ति नहीं रहती। दायिका शक्ति रहता जला दिन में जला दे तो दर्शन करे वो जलाओ। शक्ति के बिना अग्नि रह सकती है, पर अग्नि के बिना शक्ति नहीं रह सकती। ऐसे प्रकृति परा अपरा के बिना परमात्मा रह सकते हैं,
पर परमात्मा के बिना प्रकृति नहीं रह सकती। शक्तिमान शक्ति के अधीन नहीं है, जबकि शक्ति शक्तिमान के अधीन है। अतः जीव और जगत दोनों परमात्मा के अधीन है। तात्पर्य है कि आत्मा मुख्य नहीं है, प्रत्युत परमात्मा मुख्य है। विवेक से आत्मा का बोध आत्म ज्ञान होता है और विश्वास से परमात्मा का बोध परमात्म ज्ञान होता है। इसलिए विवेक से भी विश्वास तेज है। मनुष्य में जितनी शक्तियां, करने की शक्ति, जानने की शक्ति और मानने की शक्ति, प्राप्त करने की शक्ति मनुष्य में नहीं है, प्राप्ति परमात्मा की होती है। खुद में शक्ति को नहीं, वो परमात्मा को विश्वास है, वही सबसे बड़ा है। प्रत्युत संसार से संबंध विच्छेद और स्वरूप का बोध, परंतु मानने की शक्ति और परमात्मा की प्राप्ति। इसलिए मानने की शक्ति और विश्वास, क्रिया शक्ति और विवेक शक्ति भी तेज है। विश्वास वास्तव में वही है जो अविनाशी अपरिवर्तनशील वस्तु हो, और नाशवान परिवर्तनशील वस्तु विश्वास करना विश्वास का महान दुरुपयोग है। नाशवान वस्तु पर विश्वास करना दुरुपयोग है। जो नाशवान वस्तु है, जो नाश की तरफ जा रही है, विश्वास विपरीत हो जाए जो हरदम रहती है। तो नाशवान वस्तु पर विश्वास करके जीव जन्म मरण के चक्र में पड़ा रहता है। अतः नाशवान वस्तु पर विश्वास महान घातक है। विश्वास मार्ग की भक्ति में नाशवान की आसक्ति मिटाने के लिए विवेक बहुत सहायक है। विवेक है जो आसक्ति मिटाने के लिए सहायक होता है। नाशवान का विश्वास विवेक विरुद्ध विश्वास रति हो जाता है। अतः विश्वास विवेक विरुद्ध नहीं होना चाहिए। ज्ञान में स्वरूप मुख्य है और भक्ति में भगवान मुख्य है। इसलिए ज्ञानी स्वरूप में स्थित होता है, सम दुख सुखम स्वस्थ है, और भगत भगवान में स्थित होता है। स्वरूप में स्थित होने में अखंड रस है, और परमात्मा में स्थित होने पर प्रत्यक्ष वर्तमान अनंत रस है। बिंब तो सीमित है, और वर्तमान परमात्मा के मान स्थित जो है वो निरंतर बढ़ते जा रही है। तो ज्ञान को भक्ति प्राप्त हो जाए ये नियम नहीं है ज्ञानी को, और भगत को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है ये नियम है। भगत को ज्ञान की आवश्यकता नहीं, और भगवान के चिंतन में प्रेम में सदाई मस्त रहता है। तुष्यंती च रमन्ती च, भगवान के रंगमय रंगों तदापि उसमें किसी प्रकार की न तो कोई कमी रहती है। इसलिए भगवान अपनी तरफ से उसको ज्ञान प्रदान करते हैं। रामायण में आया है, मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा, राम भजत सोई मुक्ति गुसाई, अनुचित आवई बिरिहाई। जैसे भक्ति मार्ग में प्रेम बढ़ता रहता है, ऐसे ज्ञान मार्ग में ज्ञान की भूमिका बढ़ती रहती है। इसलिए चतुर्थ भूमिका में ज्ञान की प्राप्ति होने पर तो आगे पांचवी और छठी सातवीं भूमिका है। वास्तव में देखा जाए तो ज्ञान नहीं बढ़ता, प्रत्युत अज्ञान मिटता है। अतः भूमिकाएं ज्ञान की नहीं होती, प्रत्युत अज्ञान की होती है। ज्यों ज्यों जड़ता मिटती है, त्यों त्यों भूमिका बढ़ती जाती है। प्रेम का बढ़ना और तरह का है, और ज्ञान में तो संसार उपरति मुख्य है। भक्ति में भगवान को आकर्षण मुख्य है, और ज्ञान में तो असत का त्याग करना, सत की मानी में सूक्ष्म सत्ता, अहम सत्ता रहती है। पर भक्ति में प्रेम बढ़ने पर असत छूट जाता है, संसार की याद नहीं रहती, और ज्ञान की छठी भूमिका पदार्थ भावना स्वतः सिद्ध हो जाती है। विवेक में सत और असत दोनों रहते हैं, इसलिए ज्ञान मार्ग में अहम दूर तक साथ रहता है। जिससे चतुर्थ भूमिका में तत्व ज्ञान होने पर भी पांचवी और छठी सातवीं भूमिका होती है। सूक्ष्म अहम होने के कारण दर्शन और दर्शन में भेद रहता है। दर्शन और दर्शनिकों में भेद रहता है। एक तो दर्शन मतलब एक तो खुद दिशा, एक आप देखना चाहो, दर्शन और दर्शिका में भेद रहता है। भूमिका है वो तो ज्ञान के द्वारा है, और दर्शनिकों में भगवान के वो शरण है, बिन दर्शनिक नहीं, क्योंकि वह भेद का जनक है। ज्ञान मार्ग में असत का निषेध करते हैं, जिससे असत की सत्ता आती है। क्योंकि असत की सत्ता स्वीकार की है तभी निषेध करते हैं। इसलिए विवेक मार्ग ज्ञान में दो द्वैत है, पर विश्वास मार्ग में केवल भक्ति है, अद्वैत है।
अद्वैत यानी संसार और परमात्मा दो दिखा ज्ञानी तो, लेकिन भक्ति ने सो भगवान को स्वरूप दिखे। सर्वदा संबंध विच्छेद अर्थात अहम का सर्वदा अभाव होने पर गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, प्रेम भक्ति जल बिनु रघुराई, अभी अंतरमल कबू न जाई। अहम का सर्वदा अभाव होने पर दर्शन और दर्शनिकों में भेद नहीं रहता, प्रत्युं वासुदेव वासुदेवम सर्वम रहता है, जिनमें कोई प्रकार को भेद अभेद कौन रहता, केवल एक भगवान के सिवाय। अध्यास ब्रह्म दो प्रकार का होता है, उपाधि सहित और उपाधि रहित। जैसे दर्पण में मुख का ब्रह्म उपाधि सहित है, दर्पण में मुख देखा कांच के माने तो ब्रह्म उपाधि सहित है, क्योंकि दर्पण में मुख नहीं है। इस तरह ब्रह्म की निर्वृत्ति होने पर भी दर्पण रूपी उपाधि होने पर दर्पण में मुख दिखता तो है, लेकिन है नहीं उसमें। दर्पण में मुख और संसार में सुख, हाँ, बस सही है, खाली है नहीं, है नहीं है। जैसे रज्जु में सर्प यानी अंजरम देवड़ी पड़ी रहे रेण को सरपोस गो पानी, ब्रह्म उपाधि रहित है, क्योंकि ये सर्प नहीं है। इसी तरह ब्रह्म की निर्वृत्ति होने पर सर्प नहीं है दिखता, प्रति रज्जु दिखती है, यानी रज्जु रस्सी दिखती है। ज्ञान में उपाधि सहित ब्रह्म मिट जाता है, अतः संसार तो दिखता है पर उसमें आकर्षण नहीं होता। हाँ, दिखता तो है लेकिन दिखता है नहीं। परंतु भक्ति में उपाधि रहित ब्रह्म मिट जाता है, अतः संसार नहीं दिखता, परंतु केवल भगवान भगवान दिखते हैं। वासुदेवम सर्वम, इसलिए भगवान ने ज्ञानियों की अपेक्षा भक्तों को श्रेष्ठ बताया है। तो भगत है जो श्रेष्ठ है, और भक्ति और काम ईश्वर है, ज्ञानी तो खुद न भार उठाना पड़े। मेरे में मन लगाकर नित्य निरंतर मेरे में लग जा, भगत परम श्रद्धा से युक्त होकर मेरी उपासना करते हैं, वे मेरे मत में श्रेष्ठ योगी है। वो गीता का 12वां अध्याय को 200 श्लोक में बताया है। भगवान क्या तू मेरे में मन और बुद्धि को लगा दे, आगे काम मैं अपने आप कर सकूं। अनिवर्चनीय प्रेम, जो मनुष्य संसार से दुखी होकर ऐसा सोचता है कि कोई तो अपना होता है जो मुझे अपनी शरण में लेता है, अपने गले लगाकर मेरे दुख का संताप करता है, दुख को दूर करता है, निरस्ता आदि को हर लेता है, उसको भगवान अपनी भक्ति प्रदान करते हैं। अपनो बल नहीं रवनी संसार को किसी को, जब संसार में कोई मेरो नहीं है, जब भगवान को बल है जो राम, निर्बल के बल राम। जब तक संसार का बल है तब तक भगवान दूर है। तो जोर वो संसार में रह गए, भगवान रह गए। द्रौपदी कई ताल दांतों पकड़ियो, दोनों हाथों पकड़ियो, आपका प्रत्यागन देखो और ताकत घनी मारी ला बस दांतों को के द्वारिका नाथ जना भगवान बाचना का संतान देख। जब भगवान ने द्रौपदी को लेट आया नहीं तो लेट पुकारे लेट हमें फिर विश्वास अंग उठा, प्रत्याग को विश्वास होगा तब भगवान है जो दुशासन छुड़ा ली सी, को विश्वास हो तो बहुत। परंतु जो मनुष्य केवल संसार के दुख से मुक्त होना चाहता है, पराधीनता से छूटकर स्वाधीन होना चाहता है, उसको भगवान मुक्ति प्रदान करते हैं। मुक्त होने पर वह स्वयं में स्थित हो जाता है, सम दुखम सोचता है। स्व में स्थित होने पर स्वपना और अर्थात भक्तित्व का सूक्ष्म अहंकार रह जाता है, जिसके कारण उसको अखंड आनंद का अनुभव होता है। जीव परमात्मा का अंश है, अंश का अंश की स्वतः आकर्षण होता रहता है। अतः स्व में स्थित अर्थात मुक्त होने के बाद में जब उसको मुक्ति में भी संतोष नहीं होता, तब है स्व का स्व के परमात्मा की तरफ स्वतः आकर्षण होता है। कारण कि मुक्त होने पर जीव के दुखों का तो नाश हो जाता है, जिज्ञासा की पूर्ति तो हो जाती है, पर प्रेम की पासा होता। प्रेम है जो निरंतर बढ़ते हैं। मुक्ति में मुक्त हो जा, जहाँ दुखों का तो नाश हो जा, जन्म मरण तो दूर हो जा, लेकिन भक्ति है वह प्रेम को वर्धता है। तात्पर्य की प्रेम की जागृति के बिना स्वयं की भूख का अत्यंत अभाव नहीं होता है। स्वयं की तरफ आकर्षण होने से अर्थात प्रेम जागृत होने से अखंड आनंद आनंद में बदल जाता है और व्यक्तित्व का सर्वथा नाश हो जाता है। मुक्त होने से पहले जीव और भगवान में दो भेद रहता है।
वह बंधन में डालने वाला होता है, पर मुक्त होने के बाद में जीव प्रेमी और भगवान का प्रेमा शब्द में जो प्रेम के लिए स्वीकृत भेद होता है वह अनंत आनंद देने वाला होता है। बोध से पहले का द्वैत मोह में डाल सकता है, पर बोध हो जाने पर भक्ति के कल्पित अथवा स्वीकीय अद्वैत भी अधिक सुंदर होता है। ज्ञान होने पहले तो मोह में बंधन में पड़ सके, पर ज्ञान होने के बाद में बंधन अद्वैत दिखे को एक परमात्मा दिखता है। कारण कि बोध से पहले का भेद अहम के कारण होता है और बोध होने के बाद में प्रेम की वृद्धि के लिए होने का भेद है। जैसे संसार में किसी वस्तु का ज्ञान होने पर ज्ञान तो बढ़ता नहीं, पर फिर अज्ञान मिट जाता है। ऐसे ज्ञान मार्ग में स्वरूप का होने पर अहम अज्ञान को मिटाकर ज्ञान का खुद भी शांत हो जाता है और स्वरूप स्वतः जीव का क्यों रहता है। इसलिए ज्ञान मार्ग में अखंड शांत एक रस आनंद मिलता है। परंतु संसार से किसी वस्तु में आसक्ति होने पर फिर आसक्ति बढ़ती रहती है। जिमी प्रति लाभ लोभ अधिकाई, जो लाभ उसी जो लोभ है जगो आगे। ऐसी भक्ति मार्ग में भगवान में प्रेम होने पर फिर प्रेम है वो बढ़ता ही रहता है। इसलिए भक्ति मार्ग में अनंत प्रतिक्षण वर्धमान आनंद मिलता है। तात्पर्य ये हुआ कि आकर्षण में जो आनंद है वह ज्ञान में नहीं है। संसारिक वस्तु का तो ज्ञान बांध देता है, पर स्वरूप का ज्ञान मुक्त करता है। इसी तरह संसारिक वस्तुओं का आकर्षण तो अपार दुख देता है, पर भगवान का आकर्षण आनंद ही देता है। संसार को आकर्षण जो दुख देता है, एक चीज मिल जी तो दूसरी की ओर दो चीज आगे बढ़ जी, जब वो दुखी तो है। अनंत रस को प्रभावित करने वाले प्रेम रूपी नदी के दो तट हैं, नित्य मिलन और नित्य विरह। एक तो नित्य मिलन यानी भगवान को मिलने की आशा, और नित्य विरह के मायने भगवान के विरह के मायने रहता है। नित्य मिलन से प्रेम में चेतना आती है, नित्य मिलन से प्रेम में चेतना आती है और विशेष विलक्षणता आती है, प्रेम का उछाला आता है। और नित्य विरह से प्रेम वर्तमान रहता है। विरह है नहीं भगवान के बिना रही कौन सा, मीरा को विरह लगे क्या अन्न नहीं बाबा धान ने बाबा विरह सता मोह यादगिरी है घायल जो याद रहे जिज्ञासा दूसरी, यादाश्त दूसरे, वीर दूसरों में। वीर क्या रहो कौन सा भगवान याद रहे वो याद रहे। वीर मतलब कोई 20 वर्ष को जवान चल जाओ तो वो गराला दे वीर क्या उठा मतलब याद संता है भाई नशेड़ी का नशे गिरे, संता वीर संता भाई नशेड़ी का नशे गिरे नहीं भाई बाप तू मन मरे बसेड़ी भाई है के याद संता होती रे। हां याद संता हुआ वीर भी नहीं याद तो वीर और याद ना और तेज गहरी वो प्रावचित है वो गहरा है थोड़ी गहरा क्योंकि वीर है जना बिन भूख तिस कोई ज्ञान को नहीं है। वीर बिन संताई गोपीचंद की बहन ने मर गई बा। हां बिन वीर बिन का याद तो आप कोई आप यादाश्त करा याद नहीं याद वो प्रेमाग्नि हुआ वीर में आपको शरीर को मतलब सुबह शाम करना मतलब ज्ञान नहीं होना याद मतलब वो थोड़े संसार याद है प्रेमाग्नि वहाँ नहीं भगवान याद वर्तमान होता था अपने। हाँ वीर में चत्तो ही घूम रहे अभी ठीक बात है चत्तो घूम रहे। प्रेम और बड़े ये उत्कंठता होती है। जैसे धनी आदमी 3 चीजें रहती है, धन का नाश, नशा और अभिमान, और दद बढ़ने की इच्छा रहती है। ऐसे प्रेम में 3 चीजें रहती है, प्रेम और प्रेम की मादकता, मस्ती और प्रेम। प्रेम बढ़ने की इच्छा धनी आदमी में जो धन और बड़े ये इच्छा रहती है। लोभ रूपी दोष के बढ़ने से होती है, परंतु प्रेमी में जो प्रेम और बड़े ये इच्छा रहती है वह अहंता ममता रूपी दोष को मिटने से बढ़ती है। बगबिम तो लोभ बढ़े जना बढ़े और एक महीने ममता रूपी दोष मिटे जना अब प्रेम में देखो वर्तमान होता है बढ़ता है। ममता अहंता ममता रूपी दोषों के मिटने के बाद में जहाँ अहंता मेपन भी वहाँ नित्य मिलन प्रकट होता है, और जहाँ ममता मेरापन है वह नित्य विरह प्रकट होता है। ममता मिट्टी में वो वीरे रहे वास्तव में नित्य मिलन, नित्य योग और नित्य विरह दोनों जीव में सदा विद्यमान रहता है। पर भगवान से विमुख होने के, संसार से सम्मुख हो जाने के कारण
नित्य मिलन में अहंता का रूप धारण कर लिया है तो संग्रामी, लेकिन संसार के सम्मुख हो गया जब वो नित्य मिलन है वो अहंता के रूप में हो गया, भी रूप में बदल गया। नित्य विरह ने ममता का रूप ले लिया। वो रूप डाल दिया। विरह तो आवे बनवा ममता नहीं ले रहा है। अभी रूप धार लियो तो अभी रूप में आ गयो। हाँ वो तो है, वो विरह तो है ही, वो तो वो देखता है। अहंता और ममता के होने से प्रेम दब गया और संसार की आसक्ति उत्पन्न हो गई। तात्पर्य यह हुआ कि दोषों के रहने से संसार की आसक्ति बढ़ती है और दोषों के मिटने से संसार से शांति मिलती है। बत्ती रोटड़ी बाजे, बत्ती नींद आती है एवं शांति में संतोष न करने से प्रेम बढ़ता रहता है। संसार में प्रियता का काम क्रोध आदि दोषों से रहित, पर भगवान में प्रियता निर्दोष होती है। जब तक अपने में थोड़ा भी संसार का आकर्षण है तब तक प्रेम प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि प्रेम की जगह तो वो काम ने ले ली, प्रेम वाली जगह वो काम ने ले ली जब प्रेम प्राप्त हो। कई बात हुआ वो प्रेम प्राप्त होने पर संसार में किंचित मात्र भी आकर्षण नहीं रहता है। प्रेम प्राप्त हो जाए भगवान को तो संसार के हिसाब है वो बिल्कुल ही हो। प्रेम प्रत्यक्ष वर्तमान भी तभी होता है जब उसमें पहले अवस्था का क्षय और दूसरी अवस्था का उदय होता है। पहली वाली अवस्था मिट गया और दूसरी अवस्था उदय हो जाए। विदेव की जी नाम की शिष्यानी में प्रणाम जी कर गया कथा में ज्ञान है जीवन बन जागियो तो तू बेल दे यार कुरान में तेरा ज्ञान है नहीं बिन बिटाल पूरा तो एक दिन कान वो हारमोनियम की करने तो बिनको पहले तो भूल अब नहीं उसी की शुरुआत ना विन के वो सिक्को वण जानो जगह तो माने ध्यान से के मैं क्यों के मैं सिकेड़ा मार्क नो के ले था दोना ले वो दोना क्यों अगला दौड़ियो तो आपे सिकेड़िया दौड़ी बनता बंदा कौन नहीं हो अरे तेरा 1000 ले थारा 2000 ले होंगे क्यों चेक जो करे दौड़ने पीछे लग गए जेसीबी बनावे नहीं उठा तो स्वर का नहीं जियो और भरम मिटाण वास्ते वो पहले गुरु आप मुख्य ज्ञान बनी वो दौड़ना पड़े। आनंद भी आए और कभी भी दिखे ये प्रेम की अनिवार्यता है। तो जो पूर्णता को प्राप्त हो गए अर्जुन के लिए कुछ भी करना और जानना शेष नहीं रहा। आनंद भी में ऐसे महापुरुषों में प्रेम की भूख रहती है। महापुरुषों में प्रेम की भूख रहती है। न तो मन कोई करनो बाकी रहे हो न कोई जाननो बाकी रहे हो कुछ भी नहीं रहे हो, लेकिन वहाँ भक्ता में प्रेम की भूख रहती है। उनका भगवान की तरफ स्वतः स्वाभाविक भी खिंचाव रहता है। इसलिए भगवान आत्मा राम जना की करसी कहते हैं। सनकादिक मुनि ब्रह्मानंद स्नान लयलीन होते हैं, भगवान की कथा सुनते रहते हैं। अब सनकादिक ऋषि है पूर्ण ज्ञानी है पर भगवान की कथा है जगह सुनते हैं। चारों भाई पूर्ण ज्ञानी है। एक कथा का वह 300 आशा बसन व्यसन यह तिनहि रघुपति चरित हो तन सुनहि। जब वे वैकुंठ धाम में जा गए तब वहाँ भगवान के चरण कमलों के दिव्य गंध से उनका स्थिर चित्त में चंचलता हो उठी। सनकादिक जी वैकुंठ में गया जना भगचित जो चंचल प्रणाम करने पर उन कमल नेत्र भगवान के चरण कमल के पराग से मिले हुई तुलसी मंजरी की वायु ने उसके नासिका का छिद्र में प्रवेश करके और उन अक्षर परमात्मा में नित्य स्थिर रहने वाले ज्ञानी महात्माओं के भी चित्त और शरीर को शुद्ध कर दिया। ज्ञानी अवानी भगवान श्री राम को देखकर तत्व ज्ञानी जनक भी कह उठे, सहज विराग रूप मन मोरा फतिक होत जिमचंद चकोरा। इन्हीं विलोकत अति अनुरागा बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। सर्वदा पूर्ण होते भी भगवान शंकर के मन में भी भगवान की लीला सुनने की लालसा होती है। जगत जननी पार्वती के मन में भी भगवान की कथा सुनने की लालसा रहती है। शंकर भगवान से कहते और सुनाइए कथा और सुनाइए। भगवान शंकर कैलाश को छोड़कर यशोदा जी के पास में आते हैं और प्रार्थना करते हैं कि मैया एक बार अपने लाला का मुख दिखा। जब वे सती जी के साथ में कैलाश जा रहे थे तब भी मार्ग में भगवान श्री राम का दर्शन करके उनकी विचित्र दशा हो गई।
अब सती जी सीता जी को रूप धारे बैठ गया हाँ बस परीक्षा करी परीक्षा के लिए इस प्रकार सनकादिक जनक और भगवान शंकर आदि सभी का वास्तविक भी भगवान की तरफ खिंचाव होता है। इस खिंचाव का नाम ही प्रेम ज्ञान के द्वारा जिनका चिज्जड़ ग्रंथि कट गई, ज्ञान के द्वारा चिज्जड़ ग्रंथि संसार से और परमात्मा से बीच को मेल है चिज्जड़ ग्रंथि व ज्ञान के द्वारा कट गई। ऐसे आत्मारा मुनिगण के भगवान की निष्काम भक्ति क्या करते हैं, क्योंकि भगवान के गुण ही ऐसा है कि वो प्राणियों को अपनी ओर खींच लेता है। भगवान का गुण इसे है जो प्राणियों को अपनी ओर खींचता है, लेकिन प्राणी थोड़ा मगर मूढ़ जना खींचे नहीं। कोई कभी भी न हो, प्रेम की भूख हो गए, प्रेम की अनिवर्तनीयता है। सत्संग में लगे हुए साधुओं का ये अनुभव भी है कि प्रतिदिन सत्संग सुनते हैं और भगवान की लीला भी सुनते हैं और सुने आपने बराई है और भजन कीर्तन भी करते हैं और सुनते भी है, तो उनकी तृप्ति होती है क्या, न तो उनको छोड़ने का मन करता है। तृप्ति को जो डेली कथा सुनिया हो कहीं बबूल चला आ गया एक घड़ी आधी से पुनियाद, उनमें प्रतिदिन नया नया रस मिलता है, जिसमें भूतकाल का रस फीका रहता है और वर्तमान का रस है वो विलक्षण दिखता है। इस प्रकार प्रेम में पूर्णता भी है और अभाव भी है। ये प्रेम की अनिवर्तनता है। ज्ञान में जो स्वरूप में स्थिति होती है जिससे ज्ञानी को संतोष हो जाता है, परंतु प्रेम में न तो स्थिति है और न संतोष होता है, प्रत्युत निरंतर वृद्धि होती रहती है प्रेम की। वास्तव में प्रेम का निर्वचन वर्णन किया ही नहीं जा सकता। अगर उसका निर्वचन कर दे तो फिर वह अनिर्वचनीय कैसे रहेगा। डूबे सो बोले नहीं और बोले सो अनजान, गहरो प्रेम समुद्र कहूँ डूबे चतुर सुजान। जिनका चतुर सुजान है जिनका भी में डूबे रहे ज्ञान के बारे में। भगवान के समग्र रूप का एक अंश अथवा ऐश्वर्य ब्रह्म है। ब्राह्मणों प्रतिष्ठा हम समग्र रूपम। इसी तरह अतः ब्रह्म विशेषण अंतर्यामी भगवान विशेषण, इसलिए ज्ञान का संबंध विशेषण के साथ में होता है, भगत का संबंध शिष्यों के साथ, दूसरे शब्दों में ज्ञानी का संबंध ऐश्वर्य के साथ में होता है और भगत का संबंध भगवान के साथ में होता है। ज्ञानी तो ब्रह्म से तात्विक एकता रखता है, पर भगत की भगवान के साथ में आत्मीयता एकता होती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि ज्ञानी त्वात्मेवं मतम, ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है, ऐसा मेरा मत है। यहाँ ज्ञानी शब्द तत्व ज्ञानी के लिए नहीं आया, प्रत्युत सब कुछ भगवान ही है, इसका अनुभव करने वाले ज्ञानी अर्थात शरणागत भगत के लिए आया है। वासुदेवम सर्वम। ज्ञानी तत्व ज्ञानी की तात्विक एकता में जीव और ब्रह्म में अभेद हो जाता है तथा एक तत्व के सिवाय कुछ नहीं रहता, परंतु भगत की आत्मीयता एकता में जीव और आत्मा में भगवान में हो जाती है। अभिन्नता में भक्त और भगवान एक होते हैं और प्रेम के लिए भी दो हो जाते हैं। भगत और भगवान प्रेम के लिए दो है, नहीं तो एक ही लीला करे भगवान। यदि भगवान सर्वदा पूर्ण है, उनमें किंचित मात्र भी कोई कमी नहीं है, कोई अभाव नहीं है, फिर भी प्रेम की भूख तो भगवान का भी। एकाकी न रमते एकला कौन रे हो न दो संसार एक सागर रमत नहीं सागर। इसलिए भगवान प्रेम लीला के लिए श्री जी और कृष्ण रूप से दो हो जाते हैं। वास्तव में श्री जी कृष्ण से अलग नहीं है, प्रत्युत कृष्ण की प्रेम की वृद्धि के लिए श्री जी को अलग करते हैं। तात्पर्य है कि प्रेम की प्राप्ति होने पर भक्त भगवान से अलग नहीं होता। श्री जी के दादा जी भागवत में श्री जी नाम राधा नाम एडो को प्रत्युत भगवान ही प्रतिक्षण वर्तमान का राधा नाम लेता था, समाधि लाग जाता। इन वास्ते श्री जी नाम ले वो भगवान बेव सज्जन सुखदेव जी भगवान सुखदेव जी कथा करता नहीं राधा नाम लिया। राधा गुरु आदमी में तमग्न होता, राधा का समाधि लाग जाती। इन वास्ते श्री जी नाम ले राधा नाम एडो को भागवत में राधा नाम लिख रही को मत पूरा भोकड़ में राधा ही राधा करे। क्या साथ आत्मा ने बतावे हैं, क्या साथ आत्मा ने राधा बतावे।
राम का नाम दिया राधे राधे हाँ भाई, एक ही बात परमात्मा आत्मा राधा है। इसलिए प्रेम प्राप्त होने पर भक्त और भगवान दोनों में कोई छोटा बड़ा नहीं है। दोनों एक दूसरे के भक्त और दोनों ही एक दूसरे के इष्ट होते हैं। तत्व ज्ञान से पहले का भेद द्वैत तो अज्ञान से होता है, पर तत्व ज्ञान के बाद में प्रेम का भेद भगवान की इच्छा से होता है। अभिन्नता दो होते भी हो सकती है, जैसे बालक की माँ से, सेवक की स्वामी से, पत्नी की पति से अथवा मित्र की मित्र से अभिन्नता होती है। इसलिए भगत में आरंभ से भगत की भगवान से अभिन्नता हो जाती है, एक हो जाते हैं, अलग कौन है। सा है कि को गोतु गोतु होत गुलाम को, कारण कि भगत अपना अलग अस्तित्व मानता ही नहीं है। उसमें ये भाव रहता है कि मैं भगवान का यूं और भगवान मेरे लिए है, आई मानता है। प्रेम में माधुर्य है, अतः प्रभु मेरे है। अपनापन होने के बाद में भगवान ऐश्वर्य प्रभाव का भूल जाता है। जैसे महारानी का बालक उसको माँ मेरी है ऐसा मानता है, तो उसका प्रभाव भूल जाता है कि ये महारानी है। बड़ी रानी ने कहवा नहीं, माँ माँ बोले, बड़ी माँ ने माँ कहवा नहीं। जी हाँ, देखो बड़ी माँ को दर्जो भूल माँ नहीं कहवा, जब महारानी को दर्जो भूल गयो और बिने माँ माँ कहने लागो। एक बाबा जी ने गोपियों से कहा कि कृष्ण बड़ी ही ऐश्वर्यशाली है और उनके पास में ऐश्वर्य का बड़ा खजाना है। तो गोपियां बोली कि महाराज उस खजाने की चाबी तो हमारे पास में है। बात है खजाना तो है पर चाबी मार्कन है। महाराज से ना चाहिए। तात्पर्य के माधुर्य में ऐश्वर्य की विस्मृति हो जाती है, और संसार में ऐश्वर्य का ये ज्यादा आदर है, पर भगवान में माधुर्य का ज्यादा आदर है, मधुरता का ज्यादा, प्रेम को आदर ज्यादा है। जिस समय भगवान में माधुर्य शक्ति प्रकट रहती है, उसी समय ऐश्वर्य शक्ति दूर भाग जाती है, पास में नहीं रहती। वास्तव में भगत भगवान के ऐश्वर्य को देखता ही नहीं है, कारण कि भगवान को भगवान समझकर प्रेम करना, भगवान के साथ में प्रेम नहीं, प्रत्युत भगवान ही ऐश्वर्य के साथ में प्रेम करते हैं। जैसे धन को देकर धनवान के साथ में स्नेह करना, वास्तव में धनवता के साथ में स्नेह करना है। वो व्यक्ति के साथ में स्नेह कौन करे, वो भी धन के साथ में। व्यक्ति गया तो पढ़ाई को पड़े नहीं, धन वाला होना है। धन चलियो ज्यादा मेरे नजदीक ही कोई की मांग नहीं ले। तो प्रेम की जागृति में भगवान की कृपा ही खास कारण है। प्रेम की वृद्धि के लिए विरह और मिलन ये भगवान की कृपा से प्राप्त होता है, और भगवान की कृपा प्राप्त हो है। आदर पूर्वक भगवान लीला का श्रवण करता है, एक मिले किया कि भगवान की कथा को श्रवण करता ही रहो। और वर्णन, चिंतन, भगवान नाम का कीर्तन आदि साधनों के बल से प्रेम की प्राप्ति नहीं होती है, प्रत्युत समय का सदुपयोग तो होता है, जिससे वैष्णव कालक्षेप कहा जाता है। भगवान की कृपा ही प्राप्त होती है, उनके शरण होने पर शरण होने के संसार के आश्रय का त्याग मुक्ति है। संसार से अलग होने पर संसार का ज्ञान होता है, और भगवान से अभिन्न होने पर भगवान का ज्ञान होता है। वो तरीका है। कारण कि जीव संसार से अलग है और भगवान से अभिन्न है। भगवान और जीव तो एक है, ये वास्तविक यथार्थ तो बात सच्ची बात है, परंतु शरीर संसार से एकता मानने से संसार का ज्ञान नहीं होता है, और संसार का ज्ञान न होने से ही संसार की तरफ खिंचाव होता है। इसी तरह भगवान भिन्नता से मानने से भगवान का ज्ञान नहीं होता, और भगवान का ज्ञान न होने से भगवान की तरफ खिंचाव नहीं होता। संसार अपना नहीं है, इस तरह का ज्ञान होने पर ही संसार से संबंध विच्छेद होता है। जब तक संसार अपनो मान छी, जब तक संसार से संबंध विच्छेद को नहीं। अपने अपन कोई संबंध है भगवान अपने हैं, इसी तरह भगवान का ज्ञान होने से भगवान के साथ में अभिन्नता होकर प्रेम हो जाता है। कर्ण निरपेक्ष साधन भी बता हुआ है शरणागति के बारे में। दूसरी कर्ण निरपेक्ष संसार में किसी क्रिया की सिद्धि के लिए जो खास कारण है उसको कारक कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति बोलता है तो बोलने के लिए जो साधन होता है वे कारक है। इसलिए व्याकरण में कारक का लक्षण बताया गया है, अर्थात जो क्रिया का जनक है उसको कारक कहते हैं। उदाहरण के लिए
रामेणम बाणेन होतो बाले, राम के बाण से बाली मारा गया। इस वाक्य में बाण का करण है, क्योंकि बाली की मृत्यु बाण से हुई, धनुष चाप हाथ आदि से नहीं हुई, क्योंकि इनके बिना बाण चल नहीं सकता। परंतु बाली के मरने की क्रिया बाण से हुई है। धनुष से डोरी तो खींची गई है, लेकिन मृत्यु बाण से हुई है, इसे बाण करण है। इसलिए करण संज्ञा बाण की हुई है, धनुष की नहीं है। जिस व्यापार के बाद में तत्काल क्रिया की सिद्धि हो जाती है, उसका नाम करण होता है। संसार के सभी कारण से ही सिद्ध होता है। इसलिए संसार में कोई काम किया जाए तो उसमें कर्ण की अपेक्षा रहती है, कर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। कर्ण के बिना कर्ता कोई काम नहीं कर सकता। इसलिए व्याकरण में आया है साधकतम कर्णम, जो क्रियाओं की सिद्धि में खास अचूक कर्ण कारण हो, उसका नाम कर्ण है। जिसके द्वारा क्रिया की जाती है वो कर्ण, जैसे हमारा हाथ अभी भी कर्ण ही है, हाथ करण है और आप करता है, क्योंकि कर्ण के बिना किसी क्रिया की सिद्धि होती नहीं है। परमात्म तत्व पर कर्ण रहित और उसकी प्राप्ति के साधन प्रकरण है। परमात्मा में कर्ण की जरूरत कौन है? कर्ण के बिना है, क्रिया की जरूरत कौन? भगवान। कर्ण सापेक्ष और कर्ण निरपेक्ष आप ये है। जप, ध्यान, कीर्तन, सत्संग, स्वाध्याय, समाधि आदि तो कर्ण सापेक्ष है, ये अंत तो कर्ण लगाना पड़ा। और जितनी भी क्रिया है सब कर्णों के द्वारा होती है, परंतु परमात्मा किसी क्रिया के विषय नहीं है। परमात्मा क्रियाओं प्राप्त हुआ बनी। क्रिया का विषय वस्तु होती है जो पैदा होती है, जो वस्तु पहले नहीं है और पीछे उत्पन्न होती है, लाई जाती है, बनाई जाती है, अथवा उनमें परिवर्तन किया जाता है। उन वस्तुओं की प्राप्ति कर्ण से होती है, परंतु जो उत्पन्न नहीं होता, वो लाया नहीं जाता, बनाया नहीं जाता, बदला नहीं जाता, प्रतियुक्त सदा ज्यों का त्यों रहता है, उसमें कर्ण की आवश्यकता नहीं है। क्या कर्ता की जरूरत नहीं होती, कारण की क्रिया सिद्धि में काम आता है। और क्रिया अर्थात पदार्थ प्रकृति के द्वारा होते हैं। परमात्म तत्व प्रकृति से अतीत है, अतः उसमें कोई कारक नहीं, अर्थात न तो करता है, न कर्म है, न करण है, संप्रदान है, न अपादान है, न अधिकरण है। है ही भी तो खाली प्रेम के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। अगर किसी से पूछा जाए कि तू क्या है, तो हरेक कहेगा कि हाँ मैं हूँ, इसमें कोई विवाद नहीं है, ये निर्विवाद बात है। एक तरफ तो कहेगा भगवान को नाम लेना कल्याण हुआ, एक तो करण की आवश्यकता कौन, नाम ले तो करण काम आशी जी काम आशी आ शंका है। तो इन वास्ते तो ये ए ठीक है, दोनों जगह ठीक है। ये है कि भी अभ्यास करता भी बच्चा आवश्यकता भी एकदम ही मौजी की जरूरत को नहीं हो, बस 2 लाख जिसे ना बाबू से तो बस छूट जी मत ही। शुरुआत तो करनी पड़ती, शुरुआत करना पड़ती पहले तो चेक करते हैं आपको नहीं करना भी ना, हमारा काम को सरियो नहीं बात कही है। तो छात्र से पेड़ी जरूरत रहेगी, बात पहली तो शुरू पेड़ी दे देनी, पेड़ी में चढ़े गया मैं तो पहली पेड़ी है राम राम कतरो काट इन बुआरी जरूरत पड़सी पेन प्रति के दो प्रेम किया, प्रेम किन के बारे अब कथा सुन सी और करसी भगवान की लाल साबड़ सी जाम अपने आप क्रिया दे अपने आप छोड़ दी सी। ईश्वर सत्य जगत मिथ्या ज्ञान के द्वारा मान्य जैसी जन्ना। अगर किसी को पूछा था तू क्या है, तो हर एक आदमी कहेगा कि हाँ मैं हूँ, इसमें कोई विवाद नहीं है, ये निर्विवाद बात है। अब विचार करे कि मैं हूँ इस प्रकार अपनी सत्ता किस कर्ण के द्वारा सिद्ध होती है। मैं हूँ इस अपनेपन होने पर मैं न तो करता है, न कर्म है, न करण है, की होनी न संप्रदान है, न अपादान है और न अधिकार है। अपने होनेपन को प्रमाणित करने के लिए किसी वस्तु की, शास्त्र की भी जरूरत नहीं। काकड़े बुला के मत हो नहीं। तात्पर्य के कर्ण से हम क्रिया कर सकते हैं, श्रवण कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं, निध्यासन कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, समाधि लगा सकते हैं, पर जो इन सब से अतीत है तथा भूत और भविष्य वर्तमान में भी तीनों कालों में रहित है, उस परमात्मा तत्व को कोई क्रिया वहां पहुंचती नहीं है। काल कौन हो?
भूत भविष्य वर्तमान को नहीं। फिर उसमें करण क्या करेगा? इन करण की जरूरत को नहीं। अतः मैं हूं इस प्रकार अपनी स्वतः सिद्ध सत्ता का अनुभव करना करण निरपेक्ष साधन है। इसमें साधन में करण रहे या न रहे, पर इसमें करण की मुख्यता नहीं, अपेक्षा नहीं, इसलिए इसको करण निरपेक्ष कहते हैं। इन कवन करण निरपेक्ष करना की जरूरत कौन पड़ेगी? बड़ा ऊंचा साधका की बात है। अब पहले प्रति साधक नयो लगे और वो करण निरपेक्ष में पहुंचना चाहे फिर काम तब होना। और स्वामी जी ने एक जना कहा बोले शून्य ब्रह्म शून्य ज्ञान है कि बोले आज ना कोई बात को नहीं, शून्य ज्ञान होना चाहिए। वाह बात वो फिर पता लगा इन बैठ जिन ठाई को नहीं कि गूंगो बैठे जे बैठे सार के बैठे। ये मैं तो सुनने में रहा हूं सर। हां थे तो सुने सर सा ऊपरा में थाली लीला नारी है थाली से दिन मानता बाबू ज्ञान शून्य ज्ञान होना चाहिए जती बात है। केड़ो रखा है बाहर तो ज्ञान होना चाहिए। क्या कर्तृत्व और भोक्तृत्व संसार है। परमात्म तत्व कर्तृत्व और भोक्तृत्व से अतीत है। करण और भोगना अंतर है, दो अलग है। संपूर्ण व्यवहार संसार में होते हैं। जिनमें व्यवहार होता है वह नाशवान होता है, और जिसमें कोई व्यवहार नहीं होता वह अविनाशी परमात्मा होता है। संसार निरंतर परिवर्तनशील है, नाश की तरफ जा रहा है। एक नदी के किनारे कई सज्जन खड़े हैं, पर कहने लगे कि देखो भाई नदी कैसे वेग सी बह रही है। तो एक संत ने कहा कि नदी भी बह रही है, उसका जल भी बह रहा है, और उस पर जो पुल बना है उस पुल पर भी आदमी बह रही है। इतना ही नहीं है, ये पुल भी बह रहा है। तो इस पर प्रश्न उठता है कि पुल कैसे बह रहा है, तो वह अपनी जगह पर है क्या? उसका उत्तर है कि जब पुल बना था उस समय ये जैसा था अब वो नहीं है। दिनों दिन पुराना हो रही है। एक दिन भेजी भाई है तो एक दिन कोई आपा का आप तो एक दिन थोड़े मरे रोज में दो दिन मरना चालू हुआ है। इसका नयापना बह गया और पुरानापना आ गया। ये पुरानापना भी निरंतर बह रहा है, और बहते बहते एक दिन पुल मिट जाएगा। ऐसे ही नदी भी निरंतर बह रही है, बहते बहते एक दिन मिट जाएगी। तात्विक संसार की प्रत्येक वस्तु बह रही है और बहते हुए नाश की तरफ जा रही है। एक दिन संसार का बहनापना भी नहीं रहेगा, उसका सर्वदा अभाव हो जाएगा। मनुष्य समझते हैं कि हम जी रहे हैं, पर ये बिल्कुल झूठी बात है। मर रहे हैं। सच्ची बात तो यह है कि हम निरंतर मर रहे हैं, एक एक श्वास में मर रहे हैं, एक एक क्षण में मर रहे हैं। पर आपनी भाषा है बढ़िया है। तो भाई आप दुकान जड़ा का मंगल कर रहा बढ़ा रहा बढ़ा वहां बढ़िया मैंने बंद करा नहीं। तो जी अपना भाषा के जन्मदिन मना वो जन्मदिन थोड़े मरण दिन हुआ है। मरण दिन है बस तो मर गयो मरण दिन आता मर तो मर गयो। जने तो स्वामी जी को अभी रोनो चीज है आता मर गया। हाँ अब बैटरी चार्ज करा 100% दिख है, दिनों दिन कमी तो है थोड़ी देर 60% होगी 50%। आप तो ये थोड़ी बैटरी बढ़ रही है। तो जी अपनी भाषा में ये कह रहे हैं बड्डो हो रही है, लेकिन मर रही हो निरंतर, छोटो हो रही है। गीता जी उल्टो बर्ख से संसार उल्टो बर्ख से उल्टी बात है। एक एक श्वास में मर रहे हैं, एक से एक क्षण मर रहे हैं। किसी भी क्षण मरना बंद नहीं होता है। लास्ट में क्या आज मरियो ये आज कौन मरियो दिव्य नहीं मरना चालू हो गया। तात्पर्य है कि मृत्यु रूप क्रिया नाशवान शरीर में रहती है, स्वरूप में नहीं है। स्वरूप में बच्चियों को त्यों ही है, शरीर है तो मर गया। शरीर में या तो अपना स्वरूप में रोल भी मिटा है। और शरीर चलियो गयो तो दूसरों जिसे कर्म करे भी दूसरे मिलती शरीर कर्म की डोर से बंदा कभी ऊपर न कभी नीचे। इस शरीर में जैसा कर्म हो रहा है फिर दोबारा दूसरा शरीर मिल जाए। तत्व में कोई क्रिया होती नहीं है, अतः उसको क्रिया के द्वारा नहीं पकड़ सकते भाई। क्रिया अब तत्व में कोई क्रिया ही कौन नहीं, क्रिया के द्वारा किया पकड़ से, लेकिन क्रिया करता करता अक्रिय हो जाओ बस। हमारे क्यों नहीं क्रियाओं की जना क्रिया करता करता अक्रिय। विवाह होने पर कन्या पति की हो जाती है, पर मान लेती है कि ये मेरा पति है, और पत्नी मान लेती है कि ये मेरी पत्नी है। इसमें क्या कोई क्रिया थोड़ी करी, मान्यता ही करी।
इनका स्वामी जी का पढ़ने शरीर में कहते रहे सूत्र लागू कौन तू पूजा करता है हाँ ठीक बात है सही है घर में आदमी चल गया तो हाँ जल में भी घर में है कि तू पूजा करता तेरे लागू गोत्र बदली गई ना गोत्र है आग लग जाएगी तो शरीर के मान जो आप में गोत्र बदले आप जा अच्युत गोत्र कर दो रहा वो क्या है वो परमात्मा को है अच्युत को करुणा कौन होता है तो कौन मान्यता को दे रहा कि नहीं करुणा पड़ेगी हैं? किया मानना पड़ा बाबू मी अब आप लड़की में क्या माननी क्या करियो मान तो खुद दिल्ली हो मैं हाँ तो मान देना था इधर के काम से घरे उठ के इधर मैं घर दूर क्यों अरे घरे उठ गया बा नाव ने जाति ने मान रखे ये मान जो मैं शरीर को नहीं मान जो जिन मान रखे निदान जाति हो ये स्वीकृति में क्रिया नहीं है खाली स्वीकृति है कोई क्रिया को नहीं मान्यता है मैं शरीर को नहीं मैं तो आत्मा हूँ परंतु मैं पति की हूँ इस स्वीकृति में और मैं भगवान का हूँ इस स्वीकृति में फर्क है भाई मैं पति की हूँ ये स्वीकृति तो शरीर को लेकर है पर मैं भगवान का हूँ ये स्वीकृति शरीर को लेकर नहीं है प्रति स्वरूप का तत्व को लेकर है स्त्री तो पति की बनती है पहले से नहीं थी बनती है वो तो पहले की नहीं थी लेकिन वो पहले कोई नहीं विशेषता और है विशेषता हाँ पर मैं भगवान का हूँ ये पहले से ही स्वतः सिद्ध है मम्मी वंशो जीवलोकी जीव भूते सनातन है ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन सहज सुग्रासी दोनों की बातें मिलेगी गीता की रामचरितमानस टाइम भगवान की स्वीकृति में क्रिया कैसे होगी जो स्वतः सिद्ध है अतः मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरा है ये स्वीकृति करण निरपेक्ष साधन है अब तो मान लिया बस मैं भगवान का और भगवान मेरे हैं स्वामी जी का यहाँ बार बार रटो बिच्छू को जहर उतरे थे उतर जी के शून्य उतरे बस घड़ी क्या मैं भगवान को भगवान मेरे है मैं मानो वास्ते जीव लोग हड़ सड़ड़ है हरि शरणम 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 राम शरणम कृष्ण शरणम हरि शरणम हरि शरणम राम शरणम कृष्ण शरणम हरि शरणम हरि शरणम दयालु राम की शरणम कृपालु कृष्ण की शरणम दयालु राम की शरणम कृपालु कृष्ण की शरणम हरि 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 शरणम मेरे नाथ आप अपनी सुधामयी सर्वसमर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से मानव मात्र को विवेकादर तथा बल का सदुपयोग करने की सामर्थ्यता प्रदान करे एवं एक करुणा सागर आप अपनी अपार करुणा से शीघ्र ही राग द्वेष का नाश करे सभी का जीवन सेवा त्याग प्रेम से परिपूर्ण हो जाओ या रामचंद्र हरि राम हरि